अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं जी आप सबके? कैसे हैं? सेहतें कैसी हैं? तबीयतें कैसी हैं? लाइव विद कासिम अब्बासी फ्रॉम मरी हिल स्टेशन और मलका गुलजार से, वादी गुलजार से, और ये अल्लाह ताला के खूबसूरत खित्ते से जो हमें इस मुल्क में अल्लाह ने दिया। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और ब्लेस्ड डे जी आए नू और बखैर रागले। और कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सेहत कैसी है? काशी भाई कैसे हैं? ठीक हैं? जिशान जमान साहब क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? जो सब क्या हाल है? आप सबकी सेहतें कैसी हैं? दिन कैसे गुजर रहे हैं? वक्त कैसा गुजर रहा है? और कितना अच्छे तरीके से आप अपना सारा टाइम गुजार रहे हैं? सुबह का ज़बरदस्त पहर, तेज़ पहर और सुबह की चमकती हुई धमकती हुई धूप आपके सामने है जी। मैं आबिद, क्या हाल है जी? ठीक है आप? ज़बरदस्ती शहजादा साहब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम जी टू ऑल ऑफ़ यू। बेहतरीन है जी आप सब। और आप सबकी ज़िंदगी के रंग कैसे गुजर रहे हैं? तो आज जी सुबहानअल्लाह क्या हाल है? 16 दिसंबर 2020 और यही 16 दिसंबर 2014 थी। सुबह का टाइम था और दिन का टाइम यही 10 बज रहे थे और अल्लाह ने बस अल्लाह को जो मंजूर था वो फिर हुआ। लेकिन बहरहाल जिन लोगों ने ये नापाक काम किए, जिन्होंने ये हरकत की, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को भी तबाह करें। हमारी तो हमेशा दुआएं हैं, हमारी उन लोगों के लिए हमेशा दुआएं जो इस मुल्क के दुआएं हैं जो इस मुल्क के लिए हमेशा गलत सोचते हैं और करते हैं। और दुआएं हैं अपनी पाक फौज के लिए। सजाद भाई कैसे हैं? ठीक हैं? ज़बरदस्त हैं इंशाअल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं तहा, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? तो जी 16 दिसंबर 2020 हो, 16 दिसंबर 2014 हो या 16 दिसंबर जब हम ज़िंदगी में ना भी रहे तो इसने आना भी है और हर साल आएगी। और वो गम जो हैं जिनके ऊपर गुजरा, ये गम कभी भी वो ना भुला सकते हैं, ना भूला जा सकता है। और ऐसे मासूम फूल जो दुनिया से चले गए, शुहदा का रुतबा पा के गए, तो बहरहाल अल्लाह ताला उन सब के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। माएँ और माँ बाप एक ऐसा सिलसिला है और एक ऐसी मोहब्बत है कि उनकी होते औलाद अगर दुनिया से चली जाए तो ज़िंदगी भर ये दुख जो है वो जब तक वो ज़िंदा होते हैं ना वो जाता है और ना ही वो भूल सकते हैं और ना भूला जा सकता है। और जिनकी इसको कहते हैं ना कि कुदरत की तरफ से जो वक्त मुकर्रर हो तब जो मौत आती है, माँ बाप जिंदा हो तब भी ये हालात होते हैं कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं अपनी औलाद को हमेशा उसी दुख के साथ, उसी दर्द के साथ याद रखते हैं। तो ये दर्द, ये दुख वही जानता है जिस पे सहता है, और जो सहता है वही बेहतर जानता है कि इसका दर्द क्या है। लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को इतनी सलाहियतें, हिम्मत और तौफीक देता है और देगा भी कि नापाक जो अज़ाइम इस मुल्क के लिए लोग निकलते हैं, ले के चलते हैं और इस मुल्क के लिए हमेशा सोचते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा निकालते हैं, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। हमारी तो खूब दुआएं उनके साथ हैं। फ़ारूक भाई कैसे हैं? जिगर गली का मकाम है जी। तो ये सुबह का टाइम ही था जब हमने फूल सी कलियाँ और फूल जैसे खूबसूरत बच्चों को देखा और वो मंजर आज तक नहीं भूलता। मेरा भी उस दिन का मंजर यही था कि मैं रोड पे चल रहा था और मुझे खबर मिली और उसके बाद पूरा दिन ही इंतहाई दुख और सो कहते हैं कि आंसू भरा दिन था। और जब भी याद आता है ऐसा ही आता है। ऐसे ही हमारे मदरसे के बच्चे भी शहीद हुए और उसके कुछ अरसे के बाद, और ये उनको भी इसी तरह ही दर्दनाकी के साथ शहीद किया गया। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पहले तो सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और जितना हो सके बच्चों को, बड़ों को ऐसी मौत से भी अल्लाह से मांगना चाहिए कि ऐसी हादसाती मौत से अल्लाह बचाए। और जो लोग ऐसे काम करते हैं या तो उनके हक़ में हिदायत है तो हिदायत दे, नहीं है तो उनकी नस्लें भी तबाह करें। तो चंद पैसों के पीछे हम जहन्नुम के वो गड़े ख़रीदते हैं जिनकी हमें मिसाल कहीं ना मिलेगी ना मिलती है। और ये वही जाने जब आंख बंद होती है, जो सिलसिला शुरू होता है वो इंतहाई सख्त होता है और इंतहाई मुश्किल है, जिसको मैं और आप शायद वो बात है किताबों में पढ़ के, कुरान को पढ़ के भी, हम तर्जुमा पढ़ के भी नहीं वो लर्जा तारी होता, लेकिन जब गुजरती है, जिन पे गुजरी होगी वो बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल आखिरत की बहुत सख्त मंजिलें हैं और चंद पैसों के पीछे अगर हम ये हालात और ये काम करेंगे तो फिर सोच लें कि ज़िंदगी सदा रहने वाली नहीं है। कब कहाँ किस जगह इन्हीं मोड़ों की तरह ख़त्म हो जाए, लेकिन जब ख़त्म होगी तो फिर उसके हालात जो आगे चलने वाला सिलसिला है वो बहुत सख्त है। तो बहरहाल अल्लाह से खूब दुआएं करें, इस मुल्क के लिए दुआएं करें। आप और मैं इस मुल्क में रहने वाले हैं, हम इस मुल्क से बेतहाशा फ़ायदे उठाते हैं और बेतहाशा फ़ायदे ले कर चल रहे हैं और कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचते कि हम इस मुल्क से कैसे इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो कोशिश करें आप और मैं ऐसे अज़ाइम को, ऐसे लोगों को उनकी जान पड़ताल करें, ऐसे 2 नंबर लोगों को जान पड़ताल ज़रूर करें
जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, लोगों की इज्जतों से खेलते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि उनके दुनिया में लोगों से फ़ायदा उठाना, चाहे वो सीधे तरीके से हो या गलत तरीके से हो, और फिर टिश्यू पेपर की तरह उनको फेंक देना और बाद में या फिर ब्लैकमेल करना या फिर दुनिया से चले जाना। तो दोनों काम, जितने काम भी हैं ऐसे लोगों से, पहले तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उनको बचा के रखे। नहीं तो ऐसे जितने भी जो लोग हैं, जैसे भी हैं, हम हैं जो अंदर भेड़िए का चेहरा उन्होंने पाल के रखा हो, जो भी है जी इंसान, मेरी मुख्तसर ज़िंदगी में जो अभी थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है आपका मुझसे बहुत ज़्यादा होगा। आप जितना मुखलिस रहेंगे और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, या तो अल्लाह ताला आपको अच्छे लोगों से मिला देगा, नहीं तो ऐसे बुरे लोगों से बचा के रखेगा और आपकी ज़िंदगी सहल होगी। कोशिश करें जितना इंसान ज़िंदगी में अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से लेके चलता है, ट्रस्ट ज़रूर करें सब पे, लेकिन अन्ना ट्रस्ट। तो जी रोड पे आज ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, कोहरा जमा हुआ है, स्लिप बहुत बेतहाशा है। हर दिन इसी तरह ही होता है जी, और सिग्नल्स का इशू बिल्कुल होता है। और जब सुबह के टाइम आप निकलते हैं तो रोड्स पे ऐसी स्लिपरी रोड आपको ज़रूर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पानी जो खड़ा है वो सख्त किस्म का, जिसको कहते हैं कोहरा और फ्रीजिंग है जी। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते रहें इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के रहने वालों के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, और उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और अपना जी जान लगाते हैं, दिन रात नहीं देखते और चलते रहते हैं। और ऐसे लोगों से खुद भी बचें और दुनिया को भी ज़रूर बताएं। और अच्छा है कि किसी के ऐप छुपे रहें, और बेहतर है अल्लाह ताला हमारे ऐप भी छुपाता है, तो हमें भी नहीं बनता कि हम किसी के ऐप को ज़ाहिर करें। लेकिन कुछ मजबूरियाँ इंसान को ज़िंदगी में लाती हैं कि मजबूरी के तौर पे किसी की चीज़ों को सामने लाना पड़ता है। तो बहरहाल कोशिश करें कि खुद भी बच के रहें और दूसरे लोगों को भी ज़रूर बचाएं। तो अभी मैं घड़ियाल से गुजर रहा हूँ जी, और घड़ियाल के मकाम तक बर्फ़ बहुत शदीद होती है, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद जो ये रोड पर स्लिप है, कोहरा है, फ्रीजिंग ब्लैक आइस है, ये बहुत शदीद होती है जी। और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा जितना आप सबसे हो सके। शेयरिंग में हमारे पेज के फॉलोअर्स बहुत टिल्ले हैं जी। जिस तरह कोहरा पड़ा होता है हमारे लाइंस में, सुबह सुबह पानी जमा होता है, तो हमारी स्टेशन के जो फॉलोअर्स हैं वो थोड़ा सा ये जो कोहरा है उनकी जो कहते हैं शेयरिंग में, वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहा करें, तो इंशाल्लाह जो नाली है पानी की वो रवां हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी और बेहतर तरीके से आगे चलेगी। तो आने वाले टाइम्स में जी स्नोफॉल का भी सिलसिला फ़िलहाल तो नहीं है। सर्दी में शदीद इजाफा है, शिद्दत में शदीद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जो लहर है और जो टम्परेचर है वो दिन ब दिन मज़ीद डाउन होता जा रहा है और सख्त होता जा रहा है। जिस तरह -4, -3, -3 डेली का टम्परेचर है। रात पहर जब बहुत ज़्यादा घनी रात, जिसको गहरी रात कहते हैं, तब जाके -5 को भी टच करता है, तो उस टाइम सब कुछ फ्रीज़ हुआ होता है और तमाम चीज़ें बिल्कुल फ्रीज़ होकर चल रही होती हैं। तो जो लोग भी मरी, गलियात, कलाम साइड कहीं भी जा रहे हैं, मेरी उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने साथ फुल इंतज़ाम करके आएँ। कल भी मैं देख रहा था कि पेज पे इनबॉक्स 2-3 ऐसे माशाल्लाह खूबसूरत लोगों के आए हुए कि वो यही कह रहे थे कि हम मरी आए, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी शदीद ठंड होगी। मैंने यही आप सबको बताता रहता हूँ कि ठंड बहुत ज़्यादा है। आप अपने शहरों से निकलते हैं, शायद एक स्वेटर और एक जैकेट के साथ आपका गुजारा हो जाता है। यहाँ पे आपको फुल फ्लेज अपनी तैयारी करके आनी पड़ती है। और आजकल जिस तरह जो बीमारियाँ चल रही हैं, जो हालात चल रहे हैं, शेयरिंग तो खैर अरशद भाई कुछ भी नहीं है आपके सामने। जुनैद भाई कैसे हैं? ठीक हैं। तो अगर शेयरिंग कर दें सब, तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें जो हैं जो स्ट्रीमलाइन है हमारी हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो बात हो रही है जी कि खूबसूरत तरीके से लोग लेके चलते हैं जी, अच्छे तरीके से चलते हैं और चलना भी चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि एहतियात करें और बहुत एहतियात करें। ये बीमारी जो आजकल चली है, इस बीमारी में को आप बिल्कुल भी इजी मत लें और किसी सूरत भी इजी लेके ना चलें। बात यह है कि इस बीमारी को हमने पहले सीरियस लिया, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ की वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो उठ चुका है। लोग नहीं मानते, बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं लेके चलते। लेकिन अब इस बीमारी को आप सीरियस लें और सर पे सवार मत करें। रब ताला इंशाल्लाह सबकी शिफा देगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आए दिन मेरी अपनी कम्युनिटी में, अपने सराउंडिंग लोगों को ये इस बीमारी से शदीद जिसको कहते हैं नुकसान पहुंच रहा है। कुछ हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, कुछ वहाँ से अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करके वापस लाया है। तो ये चीज़ें आँखों देखे हाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये ऐसी चीज़ हैं जिसको हम डिले करते हैं घर में रह के, और घर में रह के हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। और जब सांस उखड़ता है, खांसी होती है, तो
घर में इलाज चल रहा होता है या ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, तो आप फ़ौरन से अपने करीबी हॉस्पिटल पे कंसल्ट करें। और कोई बात नहीं, ज़िंदगी में जो कमाया अपने ऊपर ही लगाना है, लगाएं। और अपनी सेहत के बारे में कंसर्न हो, प्लस अपनी सराउंडिंग, अपनी कम्युनिटी, अपने घर बार के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ताकि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हिफाजत में रखे। तो इसी तरह कल भी आपने खबर सुनी होगी पेश पे भी, और स्नोफॉल का भी कोई चांस नहीं है जी, कि कल हमारे मरी सदर होटल एसोसिएशन हाफिज़ जावेद अख्तर अब्बासी साहब का इंतकाल हो गया। और हाफिज़ साहब बहुत ही नफीस, बहुत ही इखलाक वाले और आला ज़र्फ़ के आदमी थे, और बहुत ही खुश इखलाकी के साथ साथ उनका जो मेहमान नवाजी का जो जिसको कहते हैं कि एक अमल था, बहुत खूबसूरत था। और बड़े एहसन तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से वो हर किसी के साथ, हर किसी के काम में पेश होते थे। और ऐसे भी थे, ऐसे काम भी उन्होंने माशाल्लाह खूब किए, जो कि हमें भी करने चाहिए, आपको भी करने चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़रूर किए कि वो मरी के लिए हमेशा सोचे। और जो मरी के लिए और लोगों के साथ जो गलत तरीके से रवैया लेके चलते थे लोग, और जो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिनको इखलाकी तौर पे इंसान बिल्कुल कहता है कि ये नहीं, किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी अच्छी पकड़ में बेहतर तरीके से उनका इलाज ज़रूर किया और करना भी चाहिए। और बात यह है कि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं मज़ीद अच्छे तरीके से, और कल भी ऐसी नापाक चीज़ों को हमने सुनने को मुझे मिला और मैंने कमेंट्स भी पढ़े। लेकिन मैं ये कह चाहता हूँ कि कुछ लोग अपनी आंखें खोलें इससे पहले कि उनकी आंखें खुद खुल जाएं उस चीज़ को देख के, उन चीज़ वक्त को देख के, और ऐसे ही जो इसको कहते हैं नौसरबाजों से बाज रहें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजरे। तो हम हाफिज़ साहब की माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत हैं मरी शहर के सिलसिले में और होटल के सिलसिले में। बहरहाल जी, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जाने वालों की जवार रहमत में जगह अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी कामिल बख्शिश फरमाए, और आप सब अपनी बहुत एहतियात करें दिन। तो मौसम खूबसूरत है, मरी का इंतहाई कमाल है, और ज़बरदस्त रंग देखने को मिल रहे हैं, और चारों तरफ आपको बर्फ़ नज़र आती है। लेकिन इस रोड पे सुबह के टाइम ट्रैवलिंग करते हुए बड़ा ही मुश्किल होता है, बड़ा ही औखा होता है। तो आज का दिन भी आप याद रखें, और हमारे उन मदरसों के खूबसूरत जो तलबा हैं और ख़ूबसूरत नूर में जो पढ़ने वाले तलबा हैं, उनको भी हमेशा अपनी दुआ में याद रखा करें। उनकी भी शहादत कोई आम शहादत नहीं है, उनको भी अल्लाह ने शहादत के रुतबा बिल्कुल दिया है। तो वो भी ऐसे तलबा हैं जो दुनिया से चले गए। लास्ट अभी मेरा ख्याल 1 से 1.5 महीना नहीं हुआ जो मस्जिद में फिर ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पे नन्ही मुन्नी जाने अल्लाह को प्यारी हो गई थी और शहीद हो गए थे। तो बहरहाल जो भी हैं, जिसके भी हैं, औलाद है। शहजाद भट्ट साहब क्या हाल है सर, कैसे हैं? ठीक हैं, ज़बरदस्त हैं और बेहतरीन हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल अरशद भाई, फ्रॉडियों का साथ लोग देते हैं और उनकी हकीकत को नहीं जानते। बात यह है कि अगर तो किसी के ऐप छुपे हैं और छुपाए रखे हैं तो बेहतर, अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है कि सामने हों और सामने चलें। गन से बचना चाहिए, और गन पे जब भी पाँव पड़ता है तो ख़ुद भी कपड़े ही गंदे होते हैं, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत बेहतर है, और एहतियात ही बेहतर है, वरना वही बात है कि मंजिल ठोकना कोई मुश्किल काम नहीं है, और काम सब कुछ हो सकते हैं। क्या चीज़ इस दुनिया में मुमकिन नहीं है, लेकिन सब चीज़ें हैं। लेकिन बात यह है कि अपना काम इंसान करे और अच्छे लोगों की जान पड़ताल करे, और जो भी अच्छा लगता है उसके साथ ज़रूर आपका रिलेशन हो। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी आंखें खोल के रखें, और अपनी इज़्ज़तों की हिफाजत इंसान खुद ही करता है, ना कि दूसरों से कराता है। चीज़ें मैटर नहीं करती, मैं हमेशा कहता हूँ इंसान मैटर करते हैं, इंसान के। आज का खूबसूरत मौसम शहर मरी का, और 16 दिसंबर को आप सब खूब याद रखें, अच्छे तरीके से याद रखें और बेहतर तरीके से याद रखें, और खूबसूरत तरीके से लेकर चलते रहें, और इसी तरह दुनिया को दिखाएं, बताएं। पाकिस्तान के लिए खूब दुआएं करते रहा करें, जितना भी आप सबसे हो सकता है, और जितना भी आप सबसे हो सकता है एक दूसरे के साथ दिया करें, और बेहतर तरीके से दुनिया को लेकर चला करें जी। तो कोशिश करते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, प्यार मोहब्बतें बांटते रहें। हमारा सफ़र आज थोड़ा सा मुख्तसर है, उसके बाद फिर लंबा होगा। तो बहरहाल खुश रहें जी, और हमेशा खुश रहा करें, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारते रहा करें। मुल्क पाकिस्तान के लिए खूब दुआएं किया करें, खूब दुआएं किया करें, और अपनी एहतियात करें। इस बीमारी को बिल्कुल भी इजी मत लें। मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत से अपनी कम्युनिटी में अपने दोस्त यारों को देख चुका हूँ जो और खुश रहा करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। खुश रहें जी, चलते रहें, ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारते फिर आएंगे, मुलाकात करेंगे। और यही था आज का खूबसूरत पन जो आपने देखा।
इंसान से जी हाफिज़ साहब, हाफिज़ जावेद भाई साहब सदर थे मरी होटल एसोसिएशन के, तो बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा उनका, बहुत ज़बरदस्त वक्त। तो बहरहाल जी जाना सब ने बरहक है। तो इस पन के साथ खूबसूरत दुआएं और खूबसूरत रोशनी के साथ और ज़बरदस्त सुबह की खूबसूरत किरणों के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें ऐसे ही जैसे ये चमकते हुए मौसम, ये रंग हमें मिलते हैं। टिल देन जी टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।